अस्सलाम वालेकुम। द ऑनलाइन टेक्स्ट अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स का आज मैं कोई सेक्शन आपको रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, सेक्शन कोई नहीं पढ़ा रहा। आज मैं एक डायरेक्टली आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बना के समझाना चाह रहा हूँ कि मिनिमम टैक्स एक्चुअली कैलकुलेट करते कैसे हैं। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जब इनकम टैक्स की रिटर्न खोल के आईआरएस पे जब अपलोड करते हैं, डेटा फीड करते हैं, तो आईआरएस की जो टैक्स कंपटीशन है, जहाँ पे टैक्स की कंपटीशन दिखाते हैं वो वहाँ पे दो चार इंट्रीज ऐसे नज़र आते हैं कि डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स का एक और टैब है, कोड है, जो कि लिंक करता है 153 बी से और भी मिनिमम टैक्स है, इंपोर्ट का भी है, कमीशन का भी है। तो हम आज इसको सिंपलीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन होते कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है सिस्टम अगर कोई गलत कैलकुलेशन कर रहे हो ताकि वो भी आपको समझ आए। अगर आपकी कोई एंट्री गलत हुई है तो वो आप सिस्टम से वेरीफाई कर सकें कि आया सिस्टम कैलकुलेट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी वर्किंग ठीक है या सिस्टम की वर्किंग ठीक है। तो वो कैसे आपको पता चले और वर्किंग के करते कैसे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें और गलती जो है कम से कम हो जाए। आप बल्कि कोशिश यही करनी चाहिए कि गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लीगल चीज़ है। टैक्स रिटर्न भरना जो है ना एक लीगल एक्टिविटी है, तो फिर वो अगर ये गलत हो जाए तो फिर इसके लीगल कंसिक्वेंसेस भी है। तो लिहाजा ये फ्लॉलेस काम होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगर आप फोकस करें इस वीडियो को, अगर आप मेरी इस वर्किंग को फोकस करें, तो आपके जो 80% 90%, मैं तो कहता हूँ 99% आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा इसमें। तो इसमें सेक्शन आज जो मैंने लिया है, दो सेक्शंस मैंने लिए हैं। एक तो मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर अंडर सेक्शन 113 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दूसरा है 153(1)(a). 150 सेक्शन 153 का सब सेक्शन 1 उसका क्लॉज ए, वो सप्लाईज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। अगर आप इसको समझ लें तो बाकी सारे आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं इस वर्किंग को मैंने कैसे बनाया। मैंने एक छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। इसके बाद इसके जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से मैंने टैक्स कंपटीशन की इसकी, और टर्नओवर जो है टैक्स निकाला इसके ऊपर 1.25% से। और इसके ऊपर जो है ये फार्मूला देखें, मैंने जो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कंप्यूट किया, इसके ऊपर मैंने ए का नाम दिया, फिर टर्नओवर वाले को मैंने बी का नाम दिया, फिर जो टैक्स चार्जेबल है उसको मैंने फार्मूला यहाँ मेंशन किया। मैक्सिमम जो है ARB विच वर इज़ हायर, यही फार्मूला होता है। तो हम ऊपर से चलते हैं। देखें 10 मिलियन का मेरी सेल है, ठीक है। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल मैंने निकाली, 7 मिलियन मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, 3 मिलियन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस से 1 मिलियन का मेरा एडमिन एक्सपेंस है, और नेट प्रॉफिट आया मेरा 2 मिलियन का। अब इस 2 मिलियन का यहाँ तक कोई लॉजिक है नहीं, यहाँ तक जो है कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझना है, ठीक है। सिंपल मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब इसके ऊपर सिंपली मैंने यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस ऐड बैक किया, फिर उसको दूसरे एक्सपेंसेस को माइनस किया, जो टैक्स में अलाउ नहीं है उसको ऐड बैक करते हैं। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट से दूसरे होते हैं, अलाउेबल है लेकिन टैक्स के हिसाब से अलाउेबल नहीं है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो टैक्स के हिसाब से अलाउेबल हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं होता, तो एक एडजस्टमेंट उसके अंदर होती है। उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो टैक्स डिप्रिसिएशन है, इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं ये हमें समझना है। तो इसके ऊपर मेरा टैक्स आया 1,96,000 एज पर स्लैब, मिनिमम टैक्स आया टर्नओवर पे 1,25,000। तो इन दोनों में से मेरे पास ज़्यादा कौन सा है, विच ओवर इज़ हायर,
तो मेरा 1,96,000 जो एज पर स्लेब मैंने कंप्यूट किया है, इनकम के ऊपर जो स्लेब कंप्यूट किया है वो ज़्यादा है, तो मेरा ये टैक्स ये आ गया। अब इसमें जो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स है वो क्या चीज़ है, एक्चुअली हमें ये समझना है, ठीक है। अब आप देखें, आप मेरे कर्सर को फॉलो करें ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये कर्सर ही काम करेगा आज। बोलने से ज़्यादा ये कर्सर का जो है ना इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि क्या क्या किया है। यहाँ पे मैंने एक साइड में एक वर्किंग बनाई 51,000 का, ये कहते हैं 153(1)(a), इस सेक्शन में मेरा जो टैक्स कटा है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 153(1)(a, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर मेरी 10 मिलियन की सेल थी, यहाँ पे ऊपर सेल दिखाई, इसमें से मुझे 11,33,333 मुझे मिला है, जिसके ऊपर मेरा जो है 51,000 टैक्स कटा है, ठीक है। ये मेरी ग्रॉस है, इसमें से टैक्स काट के मुझे नेट मिला होगा, रिसीट अलग चीज़ है। अब मुझे इस अमाउंट के ऊपर टैक्स काटा है, ये 11,33,333 पे टैक्स कटा है 51,000, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर। अब मेरे पास मैंने यहाँ पूरी एक टेबल बनाई, अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी सारी जो वर्किंग जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। ये मेरी टैक्स रेवेन्यू है, अनटैक्स रेवेन्यू में मैंने ब्रेक किया। टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि ये जो विदहोल्डिंग कट किया आया है मेरा 51,000 जिस पर टैक्स कटा है वो मेरी टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अनटैक्स रेवेन्यू का मतलब है अब जो इसमें से बाकी बचा है 10 मिलियन में से अगर मैं इसको माइनस करूं, इस 10 मिलियन में से इस 1.1 मिलियन को यानी कि 11,33,333 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास 8.8 मिलियन बचता है, 88,66,667। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटा, ठीक है, 10 मिलियन है। अब इसका टोटल कितना हो, 10 मिलियन, यही 10 मिलियन ऊपर हमारी सेल है। अब इसका मैंने रेशो बनाया, मेरी टैक्स रेवेन्यू कितनी है और अनटैक्स रेवेन्यू कितनी है, तो पता चला टैक्स रेवेन्यू मेरी 11 इसको मैंने सिंपली डिवाइड किया इस अमाउंट को मेरी टोटल टर्नओवर से, तो मुझे पता चला कि मेरी जो टैक्स रेवेन्यू 11.3% है और अनटैक्स रेवेन्यू जो है 8.8% है। अब मैंने एट्रीब्यूटेबल इनकम निकाले, तो मेरी इनकम कहाँ पे आ गई है, मेरी टैक्सेबल इनकम आई है यहाँ पे 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख को मैंने इस रेशियो से तोड़ा, 11.33% और 88.67% से मैंने तोड़ा, तो मुझे ये पता चला कि मेरी टैक्स इस रेवेन्यू में जिस पे टैक्स कट किया है इसमें इनकम का शेयर कितना है, 2,26,667 है। जो अनटैक्स रेवेन्यू है उसमें इनकम का शेयर कितना है, 17,73,333। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो मेरे टैक्स है इसको मैंने तोड़ा, मेरे एज पर स्लैब जो कितना था 1,96,000, इसको मैंने एट्रीब्यूट कर दिया अनटैक्स और टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। तो मेरा अनटैक्स में बिल्कुल इसी परसेंटेज से मैंने तोड़ा है उस टैक्स को, तो इसको आप ये देखें, इसको मैंने इस तरह से तोड़ा है, जैसे E13 है मल्टीप्लाई बाई E13 मल्टीप्लाई बाई D28, ठीक है। E13 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो टैक्स आ रहा है वो E13 है, और D28 का मतलब यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज आ रहा है, जो रेशियो नज़र आ रहा है टैक्स अनटैक्स रेवेन्यू का वो है। तो ये मेरा जो एट्रीब्यूटेबल टैक्स आ गया, ठीक है। इस इनकम के ऊपर मेरा अनटैक्स रेवेन्यू का इतना पोर्शन टैक्स है, और जो टैक्स रेवेन्यू है 2,26,667 उसमें मेरा 22,213 रुपये टैक्स शामिल है, जो कि इस टैक्स चार्जेबल जो स्लैब से मैंने कंप्यूट किया। अब मैंने इस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस टैक्स रेवेन्यू अनटैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। अब मेरे पास मिनिमम टैक्स आ गया 113 में, मिनिमम टैक्स चार्ज हो गया मेरा कितना हुआ है 1,25,000, टर्नओवर था 10 मिलियन पे 1.25% से 1,25,000 चार्ज हुआ। इसको मैंने तोड़ा तो मेरे टैक्स रेवेन्यू में पोर्शन कितना बना 14,167, और अनटैक्स रेवेन्यू का बना कितना 1,10,833 बना। तो ये मेरा टोटल है। अभी मेरे इस टोटल से कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ये बनाई है ताकि ये क्रॉस वेरीफाई हो जाए। तो ये मेरा टोटल 1,25,000 बना, तो 1,25,000 मेरी मिनिमम टैक्स है। इसको मैंने इसी रेशो से, ये जो रेशो आ रहा है इस रेशो से तोड़ा। अब मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 153(1)(a), तो अनटैक्स रेवेन्यू जिस पर टैक्स कटा ही नहीं है तो यहाँ पे खाली है, ठीक है, ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं कटा। लेकिन इसके ऊपर जो है 51 लाख टैक्स कटा है,
तो अब ये देखना है मुझे मेरा टैक्स चार्जेबल क्या है। अब मेरा जो एट्रीब्यूटेबल टैक्स में टैक्स रेवेन्यू का देखें तो मेरे पास इनकम के ऊपर जिसकी इनकम बनी थी रेशो से 2,26,667, उसमें इसका टैक्स शेयर कितना है, नॉर्मल जो स्लैब से कैलकुलेट किया 22,213, मिनिमम टैक्स अंदर से 113 में कितना बनता है 14,167, और यहाँ बनता है 51,000 अंडर सेक्शन 153(1)A में। तो इन तीनों में विच वर इज हायर कौन सा, ये 51,000 है जो विच वर इज हायर है। अच्छा, अनटैक्स रेवेन्यू में इसी हिसाब से देखते जाएं तो एट्रीब्यूटेबल टैक्स जो है वो है 1,73,000, मिनिमम टैक्स एट्रीब्यूटेबल कितना है 1,10,000, टैक्स इसके ऊपर 153(1)A में टैक्स कटा नहीं है तो 0 है, तो टैक्स चार्जेबल कौन सा हो गया मेरा 1,73,000, ये मेरा टैक्स चार्जेबल हुआ। ठीक है, अब ये डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट क्या है, ये क्यों आता है, तो ये डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट ये है, अब मेरी विच वर इज हायर में ये आ गया। ठीक है, मेरा टैक्स ये है, तो इस टैक्स में देखें, इस टैक्स के अंदर जो मेरे अभी ये जो है स्लैब से जो कैलकुलेट किया वो हायर है, और यही मेरा जो है ना वो जो हायर, इन दोनों में से ये हायर, अब मेरा टैक्स ये एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर मिनिमम टैक्स का जो टैक्स रेवेन्यू का कितना टैक्स शामिल है 22,213 इसमें शामिल है 1,51,000 में। ठीक है, जो अनटैक्स रेवेन्यू का कितना शेयर शामिल है 1,73,000 इसमें शामिल है, जो इस रेशियो से हमने तोड़ा था। तो इसमें 1,96,000 में ऑलरेडी इस टैक्स रेवेन्यू का कितना है पोर्शन शामिल है 22,213, समझ आ गई आपको, 22,213 इसमें शामिल है। अब मेरे पास जो है टैक्स रेवेन्यू का मिनिमम टैक्स चार्जेबल कितना है 51,000, तो 51,000 और इस 22,213 का अगर डिफरेंस निकालें तो ये आएगा आपके पास 28,787, जो कि मुझे इसमें ऐड करेंगे तो मेरी जो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो मुझे आ जाएगा। तो 1,96,000 इसमें ऑलरेडी टैक्स रेवेन्यू का 22,213 इसमें शामिल है टैक्स, तो मेरा इस पे बनता कितना है 51,000 बनता है टैक्स रेवेन्यू का। तो इस 51 में से अभी आपको यही बताया ना कि विच वर इज हायर चार्ज होना है, तो मैं इसके ऊपर टैक्स रेवेन्यू के ऊपर 51,000 टैक्स चार्ज होना है। ठीक है, या तो मैं इस 1,96,000 में से पहले 22,213 माइनस करूं, फिर इस 51,000 को ऐड करूं, या फिर इस 1,96,000 में इन दोनों का डिफरेंस निकाल के वो ऐड करूं। तो मेरे लिए आसानी ये है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसके अंदर ऐड कर दूं। तो मैंने इस डिफरेंस को निकाल के यहाँ पे ऐड कर दिया, और 22,213 ऑलरेडी इस शामिल है, तो इन दोनों को जमा करो तो आपके पास क्या आएगा, यही 51,000 आएगा। तो ये मेरा टोटल टैक्स बना 2,24,787। इसमें से टैक्स जो एडजस्टेबल जो भी टैक्स कटा वो माइनस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे 51,000 मैंने मेंशन किया, वो तो इसको माइनस किया, तो 1,73,787 जो कि मुझे देना है, रिटर्न के साथ एडमिट टैक्स जमा करना है। वो किस अमाउंट का टैक्स है, ये अनटैक्स रेवेन्यू का 1,73,787 जो आ रहा है ये हमें देना है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। ये अभी जो मैंने सिंपल वर्जन आपके सामने रखी है ये बहुत आसान तरीके से आपको समझाए। अब इसमें अच्छा मिनिमम टैक्स बढ़ जाए, विच वर इज़ हायर आ जाए, तो ये थोड़ा और कम्प्लेक्स हो सकता है। तो मज़ीद इसके जैसे इस के अच्छी वीडियोस के लिए जिसमें मज़ीद क्लियरिटी हो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आपको बर वक्त आपको वो वीडियो मिले जो मैं कि बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले 2 नेक्स्ट वीक किसी वीडियो में मैं वो बना कर डाल दूँगा। वो बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको रेडिली उसके जैसे मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको बर वक्त देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।